हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जनानी सुरक्षा योजना या जनानी सुरक्षा स्कीम के बारे में। यूनिट 6 में आपका ये एक टॉपिक है, जनानी सुरक्षा योजना। इससे पहले हमने स्कीम्स आपको पढ़ाई, जिसमें सबसे पहला वीडियो हमने दिया आपको लाडली बेटी स्कीम के ऊपर। सेकंड लेक्चर जो हमने दिया आपको वो दिया आपको मैंने स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम के ऊपर। तीसरा जो लेक्चर हमने आपको दिया वो दिया नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर। और ये जो फोर्थ लेक्चर है हमारा, ये है जनानी सुरक्षा योजना, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन से ही रिलेट करता है। अब कैसे रिलेट करता है ये मैं आपको आगे पता चलेगा कि कैसे ये नेशनल हेल्थ मिशन के साथ ही रिलेट करता है। ठीक है, हम मान के चले कि ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, आपको कहीं से और पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में पढ़ाऊंगा, और साथ में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चौथा लेक्चर। ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना। यहां से नाम से ही आपको पता चला होगा, जनानी, जनानी मतलब औरत, सुरक्षा मतलब सेफ, सुरक्षा करना, देखभाल करना। योजना आपको पता ही है स्कीम को कहते हैं। ठीक है, अब औरतों को सेफ करना, सुरक्षा में लाना, उसकी योजना चलाना, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ है इसमें, कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, क्या फीचर्स है, किसके स्टेट में कितना असिस्टेंस दी जाती है इस स्कीम के जरिए, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यहां पे आप देख सकते हो जनानी सुरक्षा योजना, जिसको JSY, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSY, ये आपको याद रखना है, जनानी सुरक्षा योजना। अगर वहां पर JSS लिखा होगा तो वहां पे आपको लिखना है जनानी सुरक्षा स्कीम। ठीक है, ये भी आ सकता है JSY, JSS भी आ सकता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे जनानी सुरक्षा योजना, जिसको JSY कहते हैं, ये एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है। मदरहुड इंटरवेंशन का मतलब क्या है गाइस? मदरहुड इंटरवेंशन का मतलब यह है कि जो भी औरतें हैं, जब वो मां बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो उस वक्त उसकी देखभाल करना, उसको सुरक्षा देना, उसको हेल्दी डाइट देना, दैट इज मेन मोटिव, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ जनानी सुरक्षा योजना। अगर आपने देखा होगा पुराने जो भी गांव होते थे, तो वहां पे जो भी औरतें डिलीवरी होती थी उनकी, तो उस टाइम कुछ उसी गांव में से 2-3 जो है ऐसी लड़कियां होती थी जो कि ये काम अंजाम देती थी। ठीक है, 2-3 लड़कियां ऐसे होती थी जो ये काम अंजाम देती थी। लेकिन इसमें बीच में डिलीवरी के समय ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आती थी, लेकिन वो उस कॉम्प्लिकेशंस को दूर नहीं करती थी, जिसकी वजह से फिर जनानी सुरक्षा योजना इंडिया में लॉन्च की गई, ताकि जो भी डिलीवरी के टाइम पे जो औरत की डिलीवरी होती है, जब वो बच्चा पैदा करती है, तो वो एक सेफ बच्चा होना चाहिए, वो एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए। क्योंकि जब वो अच्छा बच्चा, सेफ बच्चा, हेल्दी बच्चा पैदा करेगी, तो पूरा स्टेट ग्रो करेगा, पूरा इंडिया ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? अगर आप पूछोगे देखो आप क्या कह रहे हो कि औरत पूरे इंडिया को ग्रो करेगी, देखो औरत ही समाज की एक जो है वो बैकबोन होती है, क्योंकि औरत से ही सारा कुछ जो है ये चला आता है। अगर माँ हेल्दी होगी, अगर माँ जो है उसमें अच्छे गुण होंगे, तो वो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, हेल्दी होगी। इसी तरह से जब वो हेल्दी होगी तो पूरी स्टेट हेल्दी होगी, पूरी स्टेट से पूरी कंट्री हेल्दी होगी। दैट इज द मेन मोटिव। ठीक है, अब ज्यादा मैं इसको नहीं खींचूंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि सेफ मदरहुड एक होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये किसके अंडर काम करता है? ये जनानी सुरक्षा योजना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको NHM बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, स्पेशली जो वीकर सेक्शन से आती है, जो वीक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आती है, क्योंकि उनके पास उतना जो वो उसका बैक नहीं होता है, वो इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा जो है फिट नहीं होते हैं, साउंड नहीं होते इकोनॉमिकली, तो उसकी वजह से उनमें जो बच्चा पैदा होता है या तो वो मर जाता है, या वो अनहेल्दी रहता है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में फिर ग्रो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से इसको प्रमोट करना था जनानी सुरक्षा योजना को, ताकि एक सेफ मदरहुड एक बच्चे को दिया जाए, एक सेफ मदरहुड एक डिलीवरी के टाइम पे एक अच्छा जो है उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाए और हेल्दी असिस्टेंट भी दी जाए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से पैदा करे, फिर ग्रो भी करे, फिर उसको जो है पाले पोसे भी। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आएगा। इस वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, SC ST से बिलोंग करती है, जो औरतें BPL हाउस होल्ड से बिलोंग करती है, उन्हीं के लिए ये ज़्यादातर सुरक्षा, जनानी सुरक्षा योजना
लॉन्च की गई थी, ठीक है। द स्कीम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेके एसएसबी कि कितने स्टेट्स में ये जनानी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है, इंप्लीमेंट की गई है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरी, जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितने भी यूटीज हैं इंडिया में, वहां पे ये जनानी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई, वहां पे ये इंप्लीमेंट की गई, ठीक है। विद ए स्पेशल फोकस, यहाँ पे जो स्पेशल फोकस किया गया है जो कि एलपीएस स्टेट्स है। एलपीएस मतलब है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, जहां पे यही मसला होता है कि वहां पे अच्छे तरीके से जो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो अच्छे तरीके से उसका डाइट नहीं हो पाता, उसके जो मेडिकेशंस है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वो उस वहां पे उस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जिसकी वजह से उन स्टेट्स में जिनको एलपीएस कहा जाता है वहां पे ज्यादा फोकस किया जाता है इस योजना के तहत। ओके गाइस, अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या है, कब लॉन्च की गई, किस स्टेट में पहले लॉन्च की गई, किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको लाया गया, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। ओके, जनानी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2005। ये मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ये डेट्स जो है ना, जितने भी आपको स्कीम में पढ़ाऊंगा आपको वो डेट्स याद रखने हैं, कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जनानी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी अप्रैल 2005 में बाय मॉडिफाइंग द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। उस टाइम NMBS को लॉन्च किया गया था, उसी को फिर मॉडिफिकेशन मिली। द NMBS केम इनटू इफेक्ट इन अगस्त 1995। से पहले 1995 में ये स्कीम, क्या स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम NMBS, ये भी आपको याद रखना है, ये लॉन्च की गई थी अप्रैल नहीं, अगस्त 1995 को, ठीक है। एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस, क्योंकि यही एक कंपोनेंट हुआ करता था नेशनल सोशल असिस्टेंस। अब नेशनल सोशल असिस्टेंस है क्या? नेशनल सोशल असिस्टेंस ये है कि जितने भी सोशली, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, कोई औरत, कोई भी गरीब लड़की हो, उसको नेशनली असिस्ट किया जाता है पैसे के जरिए, हेल्थ के जरिए, किसी और के जरिए। उस चीज को नेशनल सोशल असिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नेशनली ये जो है एक पूरे मतलब जो भी लोग ऐसे होते हैं गरीब वगैरह, उनको नेशनल जो है सोशल असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। ओके, प्रोग्राम NSAP इसको बोला जाता है, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये मैं भूल गया था यहाँ पे प्रोग्राम बोलना, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्कीम जो है ये ट्रांसफर की गई फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। पहले ये स्कीम चलाता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी आपको याद रखना है। पहले ये स्कीम कौन चलाती थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसको ट्रांसफर किया गया है नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसमें सारे क्यों, अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलिए क्या ये स्टेट मैरिज, क्या ये स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है या दोनों? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको लिखना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या? यानी कि सेंटर ही इसको स्पॉन्सर करता है, सेंटर से ही इसके पैसे आते हैं। अगर वहां पे स्टेट लिखा होता तो इसका मतलब यह था कि स्टेट गवर्नमेंट ही उसको असिस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा देती है। लेकिन यह याद रखना है आपको, ये जो जनानी सुरक्षा योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है गाइस? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, इसको सेंटर ही असिस्ट करता है, सेंटर ही चलाता है, सेंटर ही पैसे ट्रांसफर करता है लोगों के अकाउंट में, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट कौन चलाता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2001 से लेकर 2002 तक NMBS ने प्रोवाइड किया फाइनेंशियल असिस्टेंस 500 पर बर्थ। जो भी लड़की, जो भी औरत अपने एक बच्चे को जन्म देगी तो उसको 500 पर बर्थ पे असिस्ट किया जाता था। टू लाइव बर्थ्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अटेन, जिसने की होगी 90 इयर्स ऑफ एज एंड जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिसको BPL कहा जाता है, हाउस होल्ड, ठीक है। अब व्हेन JSY यानी कि जनानी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई तो इसको बढ़ाया गया 500 which was available informally through the country to BPL। अब इसको यूनिफॉर्मली इसको लॉन्च किया गया पूरे नेशनल लेवल पर, ठीक है। इसको पूरे नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मली लॉन्च किया गया टू द BPL प्रेग्नेंट वुमेन अंडर NMBS, ठीक है। अब इसको रिप्लेस किया गया
स्केल ऑफ असिस्टेंस जो कि कैटेगराइजेशन होती थी स्टेट्स की, एज वेल एज वेदर बेनिफिशियरी हो या रूरल अर्बन एरिया से बिलोंग करती हो, ठीक है। स्टेट जो है उसको क्लासिफाई किया गया लो डिलीवरी रेट पे। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टेट्स जिनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 25% लेस हो उसको माना जाता था लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, एंड जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिनकी रेट मोर देन 25% हो उसको क्लासिफाई किया जाता था हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स पे, एचपीएस। अकॉर्डिंगली जो 8 फर्स्ट वाइल ईएजी स्टेट्स जिनको बोला जाता है उसमें से यूपी आता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा एंड द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। वायर क्लासिफाइड एज लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, यहाँ पे लो परफॉर्म स्टेट्स है। एलपीएस जो मैंने ऊपर बोला था आपको, वहां पे क्या होता था, वहां पे औरतें ज्यादातर उनको जो है जब वो डिलीवरी के टाइम पे जो हॉस्पिटल जाते उस तरह की वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो घर में ही उसको डिलीवरी देनी पड़ती थी। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे लेकिन वो अनहेल्दी होते थे, माँ भी अनहेल्दी होती थी, कभी कभार बच्चे ही मर जाते थे। तो उस तरह की अवेलेबिलिटी, उस तरह की जो है उस तरह के स्कीम, उस तरह के ये स्कीम नहीं लाए गए थे उस टाइम, तो वहां पे एलपीएस में इन स्टेट्स को फिर जोड़ दिया गया। द रिमेनिंग स्टेट्स वायर ग्रुप्ड इनटू हाई परफॉर्मेंस, जो बाकी इसके अलावा ये जो इनके अलावा जो भी स्टेट्स हैं उनको हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में फिर दाखिल किया गया। ओके, अब इसका बैकग्राउंड क्या है गाइस। अबाउट 56,000 वुमेन in India die every year. Oh man, यानी कि 56,000, ये कोई मामूली स्कोर नहीं है गाइस। अबाउट 50, देखो कितनी मतलब कितना यहाँ पे इंडिया में मतलब कितना वुमेन को एक फैसिलिटी नहीं दी जाती है हॉस्पिटल्स में। इतना ज़्यादा वुमेन की डेथ होती थी इंडिया में पर ईयर, एवरी ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी उस तरह का जो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होती थी, जिसकी वजह से 56,000 वुमेन्स इंडिया में हर साल प्रेगनेंसी की वजह से मर जाती थी, ठीक है। सिमिलरली एवरी ईयर मोर देन 13 लाख इन्फेंट्स डाई विद इन 1 year ऑफ ए बर्थ, एंड आउट ऑफ दीज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द इन्फेंट डेथ्स टेक प्लेस। देखो गाइस कितना ज़्यादा डेथ होती है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो कि डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम आती है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है जब ये जनानी सुरक्षा लाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको ज़रूरी नहीं समझना है, ये आप खुद से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है इसमें, इसकी जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, रिड्यूसिंग मैटरनल। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना बाय प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली विद इन ए वीकर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से जो बिलोंग करती है उनको ज़्यादातर फोकस करना। वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बीपीआर हाउस होल्डर्स, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करना है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। टारगेट ग्रुप्स एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे क्या क्या टारगेट ग्रुप्स है, कौन कौन से ग्रुप्स चलते हैं इस योजना के तहत और क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। द स्कीम फोकसेस ऑन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के ही ऊपर ये ज़्यादातर फोकस किया जाता है। विद ए स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ स्टेट्स हैविंग लो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी रेट्स नेमली द स्टेट्स ऑफ यूपी, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट जो है इसमें ज़्यादा एलपीएस यानी कि इसमें ज़्यादा प्रेगनेंसी के ऊपर जो औरतें होती है उनको ज़्यादा डिस्पेंसेशन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर डेथ होती है, अच्छी तरह से डिलीवरी नहीं होती है बच्चे की, और ये उन स्टेट्स में जो है इनको इंक्लूड किया गया, ये द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्रीमेंट जो दिया जाता है और वुमेन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितनी होंगी, क्या एज होगी उसकी, फॉर डिलीवरी इन गवर्नमेंट प्राइवेट एग्रीड हेल्थ फैसिलिटीज़, कहाँ पे वो डिलीवरी दी गई, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसी तरीके से इन्होंने ये चलाया हुआ है। द स्कीम आल्सो प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दी जाती है एक वुमेन को जो कि हेल्थ वॉलंटरी होगी, जिसको आशा बोलते हैं। आपको ये भी नाम याद होगा, आशा वर्कर वगैरह शगैरह जो कि आंगनवाड़ी से रिलेट करती है, ठीक है। फॉर प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द इनिशिएटिव एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू गेट JSY बेनिफिट डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स, और इस योजना के तहत वो डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो एंटाइटल्ड कर सकती है अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में ही ये सीधे पैसे आएंगे। जो आशा होगी जब प्रेग्नेंट होगी किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कोई लड़की, कोई औरत, तो आशा उसके पास जाएगी, उसको कहेगी कि आप प्रेग्नेंट है, आपको बच्चा हुआ है, तो उसकी वजह होता है, और वही फिर जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो इनिशिएट करेगी, उसको फिर इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत डायरेक्टली बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। स्पेशली उन वुमेन्स को जो कि गरीब है, बीपीएल कैटेगरी से, SC ST से बिलोंग करती है, उनको ज़्यादा यहाँ पे
प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये था आज का लेक्चर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह।